Share video on Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, TikTok. ए तमाम जहानों के रब, ए अल्लाह जुल जलाल व इकराम, हम तेरे ही सामने अपनी झूलियाँ फैलाए बैठे हैं। हम पे अपना खुसूसी करम, फजल, रहमत और बरकत नाजिल फरमा। माना के गुनाहों से हमारे अमाल नामे काले सियाह हो चुके हैं, मगर हम तुझसे मायूस नहीं, क्योंकि तू ही गफूर रहीम और रहमान और रहीम है। तू हमारी तमाम खताएं और गुनाह माफ फरमा, भले वो हमसे दानिस्ता तौर पे सरजद हुए या नादानिस्ता, भले ही वो काबिल माफ़ी है या नाकाबिले माफ़ी, भले वो सगीरा गुनाह है या कबीरा। ए हमारे मालिक, तू दरगुजर फरमा, हमें अपनी शरफ कबूलियत में कबूल फरमा। हमें हुसूल रिज़्क़ के लिए किसी का भी मोहताज न करना, सिवाय अपनी ज़ात के मारी इज़्ज़त व वक़ार का भरम कायम रखना। हमें ज़लील और रुस्वा होने से महफूज रख। हमारे रिज़्क़ में तौसी और बरकत अता फरमा। जो बीमार है उन्हें शिफा अता फरमा। वो किसी छोटी बीमारी में मुब्तला है या किसी बड़ी या दायमी मरज़ में, सबको शिफा अता फरमा। अपने जनाब से शिफा का बहाना बना दे। जिनके यहाँ औलाद नहीं, ऐसे बे औलाद जोड़ों को नेक, सालेह, लायक व फरमान बरदार औलाद अता फरमा। जिनकी बेटियों या बेटों की उम्र गुजरती जा रही है और शादी नहीं हुई, उन्हें नेक, शरीफ, मुखलिस और कदरदान और सच्ची मोहब्बत करने वाला जीवन साथी अता फरमा। या अल्लाह, जिनका कोई अपना तवील अरसा से या थोड़े अरसा से लापता है, जल्द उन्हें लापता के मुताल्लिक अच्छी खुशखबरी अता फरमा। या अल्लाह, हम सब की जायज़ ख्वाहिशात पूरी फरमा दे। अल्लाह, हम सबको लंबी जिंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती वाली और खुशियों और कामयाबियों से भरपूर अता फरमा। या अल्लाह, फ़लस्तीनी अवाम पे अपना रहम व करम कर और उनकी ज़ाहिर व बातिनी मदद फरमा, और इसराइल और उसके हामियों और किसी भी तरह के सपोर्टर्स और आलाकारों को नस्तो नाबूद और निशान इबरत बना दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। बहुत ही अहम और तवज्जो तलब, ज़रूर पढ़ें। इस चैनल पे नशर किए गए तमाम वीडियोस खालिस्तन तफरीही मकासद के लिए बनाई जाती हैं, जिसका मकसद तफरीह और शऊर और सोच के दायरे को वसी और हकीकत पसंदाना बनाना है, और ख़ासकर नौजवान नस्ल को मंशियात, कत्ल वगारत, मायूसी और खुदकुशी जैसी रुझानात से दूर रखना है। और कोशिश की जाएगी कि मस्बत रुझानात को बहुत मौसर और ताकतवर अंदाज में पेश किया जाए, जो उनके जहनों पे गहरे नकूश मुरत्तब करे। लिहाजा अगर किसी मकतबा फ़िक्र या किसी खास सोच या किसी खास कम्युनिटी के लोगों की दिल आज़ारी हो, तो ये महज गलत फहमी के अलावा कुछ नहीं। इस कहानी के तमाम तर किरदार, नाम, मकामात और मालूमात फर्जी है, जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। ना ही साहिब मजमून किसी चीज का जिम्मेदार है। Subscribe the .YouTube channel. Share video on Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, TikTok. चाचा छोटू मौलाना अजहर का एक मदाह, मगर बहुत मुनफरिद, जो एक ही वक्त में चाचा भी कहलाता है और छोटू भी। शराफत और सादगी का एक ऐसा पेकर जो मुआशरे के सबसे निचले तबके से ताल्लुक रखता है। उम्र के 42 साल गुजारने के बावजूद छोटू जैसे हकीर लक़ब से जान न छुड़ा सका, ना ही छोटू लफ्ज़ की वजह से दरपेश बेतौकीरी से। किस्त नंबर 11, इसके हालात ज़िंदगी के गिर्द घूमती तल्ख तहरीर। मौलाना अजहर की सिटी चेयरमैन इकबाल कसूसी और अंडरवर्ल्ड डॉन माइकल चरितो के दरमियान भयानक गुफ्तगू की रात भर दिमाग में बाज़गश्त और बेचैनी और कर्ब। फिर डॉन माइकल चरितो की तरह मौलाना ने भी बामकसद बामानी ख्वाब देखी, जो शराब खाने के बुरे असरात पे मुश्तमिल थी। और ख्वाब में जलती हुई इमारत और जलते औरतों बच्चों की धारें सुनी, और मरहूम अलामा सलाहुद्दीन शम्स की ज़ियारत हुई। मौलाना की जेब में 13 अदद चाबियां, हर चाबी एक नया राज है, जिनकी तफसीलात किस्त नंबर 13 में पहली चाबी से लेकर 13वीं चाबी के राज वजाहत से बयान किए गए हैं। किस्त नंबर 13 में आपने मुलाहजा फरमाया कि मौलाना अजहर की जेब में 13 अदद चाबियां थीं, जो सोते हुए इन्हें चब रही थीं। जिनमें कुछ बहुत अहम चाबियों का जिक्र मुख्तसर ये है। एक चाबी जो एक ममनुआ किताब वाली लाइब्रेरी की है, जिसके राज 3 अफराद के अलावा कोई नहीं जानता। एक और चाबी कॉलेज के बंद कमरे की है, जहां एक बच्चा अपनी रुदात बंच पे लिखता था, फिर कत्ल हो गया। इसके मुतालिक अहम तरीन राज इस कमरे में बंद है। एक चाबी लाइब्रेरी की है। यहां एक ऐसी मखलूक थाईलैंड के समुंदरों से पकड़ी गई,
जिसके मुतालिक कोई मालूमात नहीं। एक चाबी एक बेवा के घर की है जिसके 9 बच्चे हैं। एक चाबी मौलाना की कनवारी और हसीनो जमील छोटी साली के दूसरे घर की है, मगर वो एरिया आवारा मिजाज लड़कों से खच्चा खच भरा हुआ है। और 13 चाबियों का तफसीली अहवाल जानिए किस्त नंबर 13 में। अलम गुलाम अच्छी, जिसे मौलाना अजहर बिल्कुल भी नहीं जानता था, मगर कुदरत ने क्या खूब किया, मौलाना अजहर को इत्तेफाकन इससे मिलवा दिया। अब सारे मामले का बोझ गुलाम अच्छी ने उठा लिया, क्योंकि वो ऐसा शख्स था जो तमाम शैतानी कुव्वतों से टकरा सकता था, क्योंकि इसका ताल्लुक जंगल में शेर और समंदर में वेल मछली जैसे सबसे ताकतवर सियासी घराने से था। खुद दुनियादारी का उस्ताद और कामयाब मौका शनास था। इसने इस मिशन को मजहबी अव्वलीन तरजीह समझकर कबूल कर लिया। यूं मौलाना किसी हद तक तो मुतमईन हो गए। किस्त नंबर 15 दरअसल जल्दी में और बाज़ मसरूफियात की वजह से नामुकम्मल अपलोड हो गई, जिसका बाद में मुझे इल्म हुआ। लिहाजा इसी किस्त नंबर 15 को दोबारा मुरतब करके अब पूरी तवज्जो से आपके लिए पेश कर रहा हूं। यकीनी तौर पर आपको बहुत पसंद आएगी। इसी टाइटल तस्वीर के साथ दोबारा पेश खिदमत है। इसमें शानदार एनिमेशंस और आवाज़ का इफ़ेक्ट शामिल किया गया है ताकि आपको हकीकत का एहसास हो। शुक्र। मौलाना अजहर से अलम गुलाम अच्छी ने थामा, और वो दर हकीकत बग़ैर दाढ़ी के मौलाना था। उसने ज़ाती तमाम अग़राज़ पे मजहबी फरीज़ा को तरजीह दी, मगर जब उसने पहला कदम उठाया तो मालूम हुआ कि बज़ाहिर मामूली सा काम भी मामूली नहीं। सिटी चेयरमैन ने राज़ों को महफूज बनाने के लिए कितनी मजबूत हिसार बना रखे थे कि गुलाम अच्छी जैसा शातिर व माहिर शख्स भी कितनी मुश्किलात का शिकार हो गया। मगर उसने दिल में तहैया कर लिया है कि जब तक हक़ाइक़ जान नहीं लेता तब तक सुकून से नहीं बैठूंगा। वो आहनी इरादों के साथ मैदान में उतर चुका है। किस्त नंबर 17 तनवीर समूया के गिर्द घूमती है। तनवीर समूया कैसे शैतान सिफत से ईमानदार इंसान बन गया। वो सख्त गिर और अजियत पसंद अफसर था, मगर जब एक नागहानी आफत उसके बेटे की शक्ल में नाजिल हुई तो उस एक आफत ने ही तनवीर समूया को झंझोड़ कर रख दिया। खासकर समूया की कुल कायनात और उसकी आंखों की ठंडक। उसका वाहिद बेटा जब नामालूम वजूहात की बिना पर नाबीना हो गया तो तब उसे एहसास हुआ और वो तौबा ताइब हो गया और किरदार की पस्ती को किरदार की बुलंदी तक ले गया। बाज़ लोगों को खुदाए पाक जहन्नम से बचाने के लिए ऐसे गैर मुतवक्के झटका देता है, और वो एक झटका ही काफ़ी होता है जो उसे सरता पांव बदल के रख देता है। किस्त नंबर 17 इसी बात की भरपूर वजाहत कर रही है। मगर तब भी जानबूझकर किए गए हर जुल्म का अजाला मुमकिन नहीं। यही तो फ़र्क है हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद में। अल्लाह पाक तो बहुत बड़ा रहीम व करीम है, इंसान को खुद ही बहाना ढूंढकर माफ़ी देना चाहता है। इसलिए बसा औकात एक नेकी के बदले 20 गुनाह भी माफ़ कर देता है, बसा औकात सैकड़ों गुनाह। मगर हकूकुल इबाद का मामला मुख्तलिफ है। वो तो इंसान को फर्दा फर्दा हर किसी का जवाब दे या हिसाब दे बना देता है, जिसे किसी दीगर और के शख्स के साथ बहुत से भी बड़ी नेकी करके भी माइनस नहीं किया जा सकता, जब तक वही मतलूबा शख्स खुद माफ़ न करे। यही सबसे बड़ा और ख़तरनाक तरीन हकीकत है जिसे सब नज़रअंदाज करके बैठे हैं। आज के दौर के हर जिंदा इंसान की गर्दन सैकड़ों लोगों ने पकड़ रखी होगी, और हर गर्दन पकड़े शख्स की गर्दन भी 20 ने, और उन 20 की और 20 ने। मगर ये बारीक मगर अटल हकीकत कोई नहीं जानता। मोची नाई चपड़ासी बेरोजगार से लेकर सदरे जमहूरिया तक कोई उन फांसियों जैसी पकड़ से बाहर नहीं। ना ही मर्द औरत का फर्क इस अमल में माफ़ी का सबब है। माफ़ी है तो बस उनको जो या तो पैदाइशी तौर पे पागल थे, या जो गुनाह सवाब की हकीकत जाने, या जो गुनाह सवाब की हकीकत जाने बगैर ही बचपन में दुनिया से चले गए और आमाल नामा मुरत्तब होने से पहले दुनिया से विद्रा कर गए। क़यामत के दिन लोग पैदाइशी तौर पे पागल और बचपन में फौत हो जाने वालों के चेहरे के सुकून और मुस्कराहटें देखकर हसरत करेंगे कि काश मैं ये वाला शख्स होता। भले दुनिया की किसी जायक़े लज्जत, किसी खुशबू की लज्जत, किसी नशे की लज्जत, किसी शौक़ की लज्जत, किसी जुनून की लज्जत,
किसी खूबसूरत चेहरे को देखने की लज्जत, इससे बात करने की लज्जत, उसको छूने की लज्जत, अपनी ज़ात की लज्जत, जवानी और कामयाबी की लज्जत, सख्त भूख में लजीज खाने की लज्जत से भले ही बेबहरा रहता, मगर आज मैं मुतमईन होता, गोया जिंदगी और शऊर तो नाम ही लज्जतों से आशनाई का है। इसीलिए तो नमाज फज्र और इशा, शदीद अलालत, शुगर की मर्ज, एक्सीडेंट और माँ बाप, बीवी या औलाद की फौतगी और जून जुलाई का महीना और रमज़ानुल मुबारक का महीना मुकर्रर किया गया है ताकि इंसान इन लज्जतों की खमारी से कुछ देर बाहर निकलकर सोचे कि तब क्या होगा जब ये सब लज्जतें उससे छीन ली जाएंगी, और ऐसा होगा भी ज़रूर, ये अटल हकीकत है। हालांकि तनवीर समोया ज़िले के चंद दबंग अफसरों में शामिल है जिनकी न सिर्फ अपने महकमा बल्कि हर महकमा में चलती है। अब वो दबंग अफसरी के फ़वाइद गरीबों, यतीमों, बीवाओं को दे रहा है, इसलिए वो भी मोटरसाइकिल पर अपना पेट्रोल खर्च कर। अब इसके कमरे में गरीबों, यतीमों, बीवाओं, ज़ईफ़ों की इज्जत है। फिर भी जिनके साथ बुरा कर चुका, इस अमल की माफ़ी तो वही देंगे, और इसके जहन में कोई 10 ट्रिलियन बाइट्स का मेमोरी कार्ड तो है नहीं कि सबके वाकयात, नाम, पता और डेटा महफूज हो। बस बुरा करता गया और भूलता गया, जिसकी अब तलाफी चाह के भी मुमकिन नहीं। हकूकुल अबाद की अहमियत, शहीद का मकाम, ये उसूल इस्लाम के अदल और माशरती इंसाफ के निज़ाम की बुनियाद है। शहादत का एजाज़ और इस्तिस्ना, शहीद का मकाम इस्लाम में सबसे बुलंद है क्योंकि इसने अल्लाह की राह में अपनी जान कुर्बान कर दी। इससे बढ़कर इंसान के लिए और कुछ भी मुमकिन नहीं, और इसीलिए इसके तमाम हकूक अल्लाह के हकूक माफ़ हो जाते रहे। मुआफ़ी नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक शहीद के तमाम गुनाह हकूक़िल्लाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं, सिवाय एक चीज़ के, वो वाहिद इस्तिस्ना हकूकुल इबाद। इस्तिस्ना वो चीज़ है जो आपने बयान की, हकूकुल इबाद, दूसरे इंसानों के हकूक। हदीस का मफ़हूम, एक मशहूर हदीस का मफ़हूम यह है कि शहीद के सारे गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं, सिवाय कर्ज़ के, जो कि हकूकुल इबाद की एक शक्ल है। वसी मानी, कर्ज़ का जिक्र एक मिसाल है जिसका इतलाक़ हर किस्म के हकूकुल इबाद पर होता है, जैसे माली हक तलफ़ी, इसी का माल हड़प करना, चोरी, करप्शन, जैसा कि तनवीर समोया के केस में है। जिस्मानी या ज़हनी तकलीफ़, किसी को गाली देना, जलील करना, मारना, किसी की इज्जत पर हमला करना। गीबत और बुहतान, किसी की अदम मौजूदगी में उसकी बुराई करना। असूल, क़यामत के दिन तक जब तक वो मतलूबा शख्स खुद मुआफ़ ना कर दे या उसका हक अदा ना हो जाए, शहीद भी इस पकड़ से आज़ाद नहीं होगा। ये इस बात की तस्दीक है कि अल्लाह ताला अपने हक में तो मुआफ़ करने वाला है, मगर बंदों के हकूक़ के मामले में मुकम्मल इंसाफ का तकाजा करता है। ये नुक्ता तनवीर समोया की रूहानी है। इस बात की तस्दीक है कि अल्लाह ताला अपने हक में तो मुआफ़ करने वाला है, मगर बंदों के हकूक़ के मामले में मुकम्मल इंसाफ का तकाजा करता है। ये नुक्ता तनवीर समोया की रूहानी कशमकश व ज़हनी अज़ियत को बहुत ज़्यादा तक़वियत देता है। जो अपनी तौबा के बावजूद इन सैकड़ों लोगों का हक अदा नहीं कर सकता जिन्हें इसने अज़ियत दी थी, तब उसे यकीन हुआ कि बेटे की आंखों की बिनाई नहीं गई बल्कि उसकी अपनी रोशनी छिन गई है। जैसे उसने दूसरों की जिंदगियां अंधेरे में डुबोईं, वैसे ही कुदरत ने उसकी दुनिया अंधेरी कर दी। इसी दिन से उसने खुद को बदल लिया, करप्शन छोड़ दी, रिश्वत से नफरत शुरू कर दी, रिश्वत को गंदगी समझने लगा। उसने अपने दिल के अंदर वो दीवार गिरा दी जिसके पीछे साल साल से हिर्स, जुल्म, करप्शन और तकब्बुर कैद थे। यहाँ तक कि अगर कोई तोहफा भी अपनी खुशी से देना चाहता तो वो हाथ जोड़कर इनकार कर देता। मुझे किसी भी तोहफे की ज़रूरत नहीं है, मगर वादा करो जो पैसा तुम मेरे तोहफे पे खर्चोगे, अब वो पैसा तुम किसी गरीब, यतीम, बेवा, माजूर को दे दोगे। बस यही तोहफा मेरे लिए काफ़ी है। फिर तनवीर ने करप्शन से सच्ची तौबा कर ली और गरीबों, यतीमों और बेवाओं को इज्जत और तरजीह देने लगा। उन्हें कुर्सी पे बिठाता, भले ही किसी अमीर या बड़े अफसरान कुर्सियों पर काबिज होके गपशप में मशगूल हों, उनसे माजरत करके महफिल बर्खास्त कर देता और बेवाओं, यतीमों, गरीबों, माजूरों, ज़ईफ़ों को तरजीह देता। अब वही तनवीर समोया जो कभी आम आदमी को खड़ा रखकर थकाया करता था,
अब वही तनवीर समोया जो कभी आम आदमी को खड़ा रखकर थकाया करता था, अब उन्हें कुर्सी पे बिठाता, पानी पिलाता और दिल से उनका काम करता। और ये वाकई बहुत बड़ा इकदाम था कि अपने मर्तबे और ओहदे से भी बड़े अफसरान, खासकर दूसरे महकमों से ताल्लुक रखने वाले को यूं कुर्सियों से उठाकर वहां मेले कचेले कपड़ों में मलबूस गरीब गुरबा और बेवाओं और यतीमों को बिठाना। ये मंजर देखकर कई अफसरान हैरान रह जाते, कुछ नाराज होते, कुछ चुपचाप सोच में पड़ जाते और कुछ के दिल में तनवीर समोया एक रूहानी हीरो बन जाता। इसके इस इकदाम से दिली तौर पे मुतासिर होते और उनके दिल में वली और अजीम इंसान बन जाता। वो भी इस शानदार रिवायत को कॉपी करने लगते, मगर इतनी जुर्रत और हिम्मत हर किसी में नहीं होती। ये जुर्रत और हिम्मत हक परस्ती ने अता की थी, क्योंकि उसे यकीन था कि हक पे चलने वाले को नुकसान तो हो सकता है मगर जिल्लत नहीं। इसका नुकसान भी इसकी इज्जत बढ़ाता है और मुस्तकबिल के फवायद की नवीद होता है। बाज उसे पागल कहते, कुछ उसे वली समझने लगे, लेकिन तनवीर अब किसी तारीफ या तजलील की परवाह नहीं करता था। बाज अफसरान इसके इस इकदाम वाकई नाराज हो जाते। इन्हें अपनी बहुत बड़ी तौहीन महसूस होती, वरना माजी में तनवीर समोया ने तमाम ओहदे अफसरान की खुशामद और खिदमत से हासिल किए थे। माजी में वो खुद अफसरान का टट्टू था। इतनी हिम्मत और जुरत कहाँ थी। अफसरान के जूते सीधे करता, उनके बच्चों के स्कूल के काम करवाता और उनके जाती काम करता। करप्ट अफसरान के दिफा में अपनी तवानाई सर्फ करता था, मगर आज का तनवीर समोया बेलिहाज और बेमरवत हो चुका था, खासकर उमरावो अफसरान के लिए। तनवीर के इस नए इकदाम ने इसे ताकतवर नए दुश्मनों के सामने ला खड़ा किया है। नाराज अफसरान, बहुत से नाराज अफसरान इसे अपनी तौहीन समझते हैं, जिससे मुस्तकबिल में एक बड़ा तसादुम यकीनी है। इसीलिए दिन बदन अफसरान की बड़ी तादाद तनवीर समोया से नाराज होती जा रही थी, खासकर ताजी हवालदार जो कि महकमे पुलिस में एक कड़पींच था और इंस्पेक्टर सराज कड़क का साला था। इन दिनों उसकी बदमाशियों और मावरे आइन इकदामात के किस्से ज़बान ज़द आम थे और सराज कड़क कानून की वर्दी में लाकानूनियत का बादशाह है। 3 बातों ने इसको बहुत ताकतवर और जंगल का शेर बना रखा है। पहली, वो सूबा टेरो की सबसे बड़ी और ताकतवर तरीन बरादरियों में से एक बरादरी कड़क बरादरी से ताल्लुक रखता है और बरादरी की इन अहम शख्सियात में शामिल है जिनकी पुश्त पे बरादरी खड़ी है मुकम्मल सपोर्ट के साथ। और दूसरा नुक्ता, वो शहर नासिराबाद से ताल्लुक रखता है, किसी दूसरे जिले या तहसील गांव से नहीं। लिहाजा वो शहर के हर गली महल्ले की मालूमात रखता है और हर गली महल्ले में उसके ना सिर्फ मुखबर बल्कि उसकी खातिर जायज़ व नाजायज़ काम करने वालों की भीड़ है, जो उसके हुक्म पे किसी पे हमला, अगवा, कातिलाना हमला, कत्ल, तशद्दुद, शदीद तशद्दुद, जासूसी, धमकियां, बेइज्जती, गाली गलौज, अमलाक की तोड़फोड़, रेकी, हुंडा टैक्स, खुफिया टार्चर सेल समेत सब कुछ कर सकते हैं। और सिराज कड़क के 20 खुफिया टार्चर सेल है और इस सब से इम्तियाज उर्फ ताजी हवालदार और ताजी का ग्रुप लियाकत हवालदार भी भरपूर मुस्तफीद हो रहे हैं। ये पसमंजर तनवीर समोया को मौलाना के मिशन का एक अहम किरदार बना रहा है, क्योंकि उसकी नेकी और असूल पसंदी उसे इकबाल कसूसी के हवारियों, जिनमें सिराज कड़क और ताजी हवालदार जैसे खतरनाक लोग शामिल हैं, के खिलाफ बराह रास्त जंग में खड़ा कर। इकबाल कसूसी के हवारियों, जिनमें सिराज कड़क और ताजी हवालदार जैसे खतरनाक लोग शामिल हैं, के खिलाफ बराह रास्त जंग में खड़ा कर देगी। बहरहाल तनवीर समोया अब गुरबा, बेवाओं, यतीमों, ज़ईफ़ों, माजूरों का काम दिल से करता या अपनी पूरी कोशिश करता। बहुत सी यतीम लड़कियों को शहर के मुख्तलिफ सड़कों, मुख्तलिफ महल्लों, मुख्तलिफ इलाकों में और शहर के नज़दीक तरीन मुज़ाफ़ात के प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में उनकी तालीम के मुताबिक जॉब्स दिलवाए और ना किसी लड़की से ज़ाती ताल्लुकात इस्तवार करने की कोशिश की, ना ही एहसान जताया। बस एहसान करके भूल गया आज गरीबों का सबसे बड़ा दुश्मन ही सबसे बड़ा हमदर्द है। इसीलिए डिप्टी कमिश्नर मुस्तफ़ा अच्छी का दस्त राज शुमार होता है। इसकी बात और मुस्तफ़ा की बात एक ही है। अब तो वो किसी के अपनी खुशी से दिए गए तोहफे भी कबूल नहीं करता, खुद को अपने बेटे का मुजरिम समझता है जिसका इजाला करने की कोशिश में मसरूफ है। अब वो दुनियादार नहीं रहा बल्कि सख्त असूल पसंद बन चुका है। वो खुद को अपने बच्चे की तबाही की वजह समझता है।
Subscribe the